विजय दिवस के अवसर पे हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, फिर भी सरकार न जाने क्यों डीएड वालों को नियुक्ति नहीं दे रहा है। ये विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाथ में कटोरा लिए सरकार से भीख मांगते ये लोग छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक हैं, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं। ये पिछले 20 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल ये शिक्षक 2023 की भर्ती में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने भी शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप कर अनशन समाप्त करवाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया है कि हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए कहा था कि सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान भी भाजपा विधायक रिकेश सेन ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कितने बीएड सहायक शिक्षकों को हटाया गया, उनके स्थान पर कितने बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से 1319 पदों पर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 1302 पद अब भी रिक्त हैं। जब इन पदों पर भर्ती की समय सीमा पूछी गई तो मंत्री ने स्पष्ट समय बताने से असमर्थता जताई। शिक्षा मंत्री के जवाब से नाराज होकर डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2025 से तूता धरना स्थल रायपुर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पहले अनशन, फिर मौन धारण और अब रायपुर के मरीन ड्राइव में भीख मांगते इन सहायक शिक्षकों ने IBC 24 से क्या कहा, आप भी देखिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में डीएड भर्ती का मामला 3 साल से उलझा हुआ है। 2023 में नियुक्ति हुई, मामला पेच में फंसा कि जिन पदों पर बीएड वालों को भर लिया गया, दरअसल योग्यता उस पर डीएड वालों की थी। कानूनी लड़ाई लड़ी गई हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, और फिर फैसला भी आ गया कि एक्चुअल उसके हकदार डीएड वाले ही थे। सरकार को फैसला भी लेना पड़ा और जिन बीएड वालों की नियुक्ति हो गई थी उनको हटा करके फिर उनको कहीं और समायोजित भी कर दिया गया। लेकिन जितने पदों से बीएड वालों को हटाया गया उन सभी पदों पर डीएड वालों को नौकरी नहीं दी गई। और ये आज देखिए, ये डीएड वाले हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी, सरकार की पहल के बाद भी अब हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार से अपना अधिकार चाह रहे हैं और 22 दिनों से राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब राजधानी रायपुर के यहाँ मरीन ड्राइव पर आकर के इन्होंने हाथ में कटोरा और ये थाली थाम भी भीख मांगी है। सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि सरकार अब तो हमारी सुध ले लो। ये जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 2-2 बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जरा हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइए सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही निवेदन है, आज हम लोग का आमरण अनशन का 20वां दिन है और सरकार की कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक हमसे बातचीत करने नहीं आई है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें नियुक्ति प्रदान करें, हमारी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यही नहीं, एक बार संक्षेप में समझा दीजिए लोगों को, आम लोगों को, कि आपके साथ अन्याय क्या हुआ है। न्याय ये हुआ सर कि 2023 का भर्ती है और उसमें 2600 बीएड वालों को भर्ती लिया गया और उसमें डीएड वालों का भर्ती होना था, लेकिन बीएड वालों को हटाया गया और बचा 2621 पोस्ट में मात्र 1299 पोस्ट को ही लिया गया, जिसमें 1316 पोस्ट और बाकी हो गया और 984 पोस्ट ऐसा है जिसमें कभी काउंसलिंग ही नहीं हुआ है। अच्छा। तो कुल मिलाकर 2300 पोस्ट होता है जिसमें डीएड वालों को अभी नियुक्ति देना है। हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, फिर भी सरकार न जाने क्यों डीएड वालों को नियुक्ति नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं आता सर। ये जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, अब उसमें कोई कहीं से बनती नहीं है बात। सरकार ने वो प्रक्रिया भी शुरू की। पिछले साल हम लोगों ने देखा भी कि वो कितना सीएम हाउस के सामने आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने किया, आपने किया। फंस का रहा है, क्या मामला है? जब सब कुछ स्पष्ट हो गया, आप तो बात भी कर रहे होंगे, अधिकारी के पास जाते होंगे, मंत्री के पास भी जाते होंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? विभाग का इस लेटर गया, चौथे चरण के काउंसलिंग के बाद इनके पास पर्याप्त 4 महीने का समय था, पर भी विभाग ने हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ये केवल आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि मामला कहाँ, कौन फंसा रहा है, क्यों आप लोग की भर्ती नहीं हुई? ये विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन रच रहा है, याद है आपको? अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके।
कौन रख जी सर, सबसे पहले मैं तो IBC 24 को तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारी दुख दर्द को दिखाने के लिए यहाँ जी पहुँचे हुए हैं। सर ये मामला ये है कि जो 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती निकला था 6285 पोस्ट के लिए, जिसमें सिर्फ अभी 3985 पोस्ट को नियुक्ति मिला हुआ है और उसमें अभी 2300 पद रिक्त है। और जो आप पेंच फंसने वाली बात है तो इससे सीधा सा ये है सर कि जो पंचम चरण का लिस्ट निकला हुआ था सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए, उसका अंतिम नियुक्ति तिथि था 11 अप्रैल। अब 11 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने था विभाग के पास 6वीं लिस्ट निकालने के लिए, लेकिन विभाग ने सिर्फ लेटरबाजी किया है। संचालक सचिव को लिख रहे हैं, सचिव संचालक को लिख रहे हैं, ऐसा करके 4 महीने को कहा जाए टाइम निकाल दे, डिले कर दिए। और हम लोग समय रहते हुए हम लोग कोर्ट में चले गए थे। हम लोग को विभाग का मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, तो हम लोग कोर्ट चले गए समय रहते। तो कोर्ट से भी आर्डर आ गया था कि 2 महीने में इन लोग को नियुक्ति दिया जाए करके। 26 सितंबर को उसका आर्डर आया है और 26 नवंबर को 2 महीना कंप्लीट हो गया है, फिर भी विभाग इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग व्यथित हो गए। हम सभी नेता 11 सांसद 90 विधायक सभी के दरवाजे खटखटा लिए हैं। उसके बाद हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बचे, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, जो कि 24 दिसंबर से अनवरत आमरण अनशन में बैठे हैं। और आज आमरण अनशन का 20वां दिवस है। चलिए वो तो बता ही दिया आपने। यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट भी है, आंखें नम है, कहते क्या ही बनेंगे, फिर भी पूछने की कोशिश करते हैं। कब से आप लोग घर बार छोड़ करके बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम 24 दिसंबर से यहाँ बैठे हुए हैं। अब सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द 2300 पदों पे नियुक्ति दे। कहीं पे जाते हैं मंत्री से, अधिकारी से, क्या कहते हैं वो लोग? संज्ञान में करके बस बोलते हैं सर। हम लोग 20 दिन हो गया बिना खाए पिए, हमारे साथी लोग रोज हॉस्पिटल जाते हैं। युवा दिवस के अवसर पे हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए सर। हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिलवा दो सर, हम लोग मर जाएंगे सर। हमारे साथी रोज हॉस्पिटल से आके और बैठते हैं अनशन में, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। क्या लग रहा है सरकार कब जगेगी? पता नहीं सर, क्या आज हमारी चुनी हुई सरकार है ना, आज हम इस तरह मजबूर हो गए कि हमको रोड पे आकर भीख मांगना पड़ रहा है। इतनी निर्दयी और इतनी असंवेदनशील हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार कैसे हो सकती है? आज हमारे मन में भी ये प्रश्न है। आज हम 20 तारीख से वहाँ पे इतनी कड़कड़ाती ठंड में वहाँ हैं, रोज हमारे 6 से 7 साथी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। अभी तक लगभग 20 दिनों में 100 लोग से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और ये रो भी नहीं है, ये फीमेल छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, बल्कि क्वालिफाइड है और इन सबको इंतजार है नियुक्ति का। आप सोचिए कि हाथ में कटोरा लेकर के ये तस्वीर, जब कभी इनको नियुक्ति मिलेगी और सरकार, चूंकि कोर्ट का आदेश भी है, जाना तो पड़ेगा आज न कल, और जब ये पढ़ाने जाएंगे किस मनोबल के साथ जाएंगे कि इनको अपनी नौकरी हासिल करने के लिए इस तरह सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही सांकेतिक, लेकिन सरकार के सामने ये तस्वीर भी बहुत सुखद नहीं कही जा सकती है। और जब सब कुछ स्पष्ट है, हाई कोर्ट के लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का निर्देश स्पष्ट है कि आपको नौकरी देनी है, तो फिर इस स्थिति में ला करके नौकरी दें तो उसका मतलब ही क्या निकलता? तो छत्तीसगढ़ के इन डीएड अभ्यर्थियों की मांग को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।